हेलो एवरीवन। आज हम हमारी सेकंड यूनिट को कंटिन्यू करते हैं। जो भी हमारे टॉपिक पेंडिंग है उनको कवर करते हैं डिटेल में। तो हमारा थर्ड टॉपिक है एंशियंट ओलंपिक गेम्स। जो हमारे एंशियंट ओलंपिक गेम है वो स्टार्ट हुए थे 776 बीसी में ग्रीस के एक ओलंपिया शहर में। पहले ये जो एंशियंट ओलंपिक गेम थे ये एज अ रिलीजियस फेस्टिवल के रूप में मनाए जाते थे। जो ये गेम थे ऑर्गेनाइज किए थे ओनर ऑफ गॉड जीयस। गॉड जीयस कौन थे? किंग ऑफ ग्रीक गॉड्स। जो जीयस के बेटे थे उन्होंने जीयस की याद में ये एंशियंट गेम शुरू किए। इनकी ड्यूरेशन थी, ये 4 साल में एक बार आते थे और जो 4 साल का पीरियड है उनको हम क्या बोलते हैं? ओलंपियाड बोलते हैं। शुरू में ये गेम केवल एक दिन के लिए होते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता ये गेम 5 to 6 डेज के लिए होने लगे और इनमें जो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो इसमें पार्टिसिपेंट्स होते थे वो ओनली फ्री बोर्न ग्रीक होते थे। जो फ्री ग्रीक होते थे वो ओनली मैन यही इसमें अलाउड थे पार्टिसिपेट करने के लिए। वुमेन को ना तो पार्टिसिपेट करने दिया जाता था, यहाँ तक कि उनको देखने की भी अनुमति नहीं दी जाती थी वीमेन को। और जो एथलीट थे उनको कम से कम 10 महीने की ट्रेनिंग करनी होती थी गेम से पहले, और 1 मंथ पहले उनको वहाँ पे एथेंस में आना होता था ताकि उनको रूल्स डिसिप्लिन्स और ओथ दिलाई जा सके और जितने भी रूल और डिसिप्लिन है उनके बारे में बताया जा सके। जो हमारे इवेंट होते थे एंशियंट ओलंपिक में वो होते थे फर्स्ट स्टेडियम रेस, जो शॉर्ट स्प्रिंट होती है ना 192 मीटर की, वो होती थी। रेसलिंग होती थी, बॉक्सिंग होती थी, पेनक्रेशन होती थी। पेनक्रेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ बॉक्सिंग एंड रेसलिंग। और फिर इसके बाद पेंटाथलॉन गेम होते थे। इसमें 5 गेम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रनिंग, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, रेसलिंग, चैरियट रेस एंड हॉर्स राइडिंग। और जो इसके रूल एंड डिसिप्लिन है, मतलब कैसे कैसे खेलते थे। जो भी एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करता था वो नेक्ड खेलते थे, मतलब वो कोई वस्त्र वगैरह नहीं पहनते थे, नंगे खेलते थे। स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना होता था। अगर वो चीटिंग करते थे उनको पुनिश किया जाता था। कोड़ो, जो ये कोड़े होते हैं उनके द्वारा मारते थे। और फिर एथलीट को ओथ दिलाई जाती थी जीएस के जो टेम्पल था उसके फ्रंट में कि उसको जो भी रूल्स है वो होनेस्टली फॉलो करने हैं। जो अवार्ड्स मिलते थे लोगों को एंशियंट गेम में, वो कोई ये नहीं होता था कि जैसे कोई मनी दे दी या जैसे अब मिलते हैं मेडल्स वगैरह, ये नहीं मिलते थे। उनको अवार्ड मिलते थे ओलिव रिथ, जो जैतून की टहनी है उनका ताज देते थे। और जो विनर्स होते हैं उनको हीरो की तरह ट्रीट करते थे। वो उनको जैसे फ्री मील दिया जाता था, उनके स्टैचू बनाए जाते थे। जो भी विनर होते थे उनके स्टैचू बनाए जाते थे। और वो अपनी रिस्पेक्ट और ऑनर के लिए खेलते थे, ये नहीं है कि वो कोई भी मटेरियल के लिए खेलते हैं। और जो एंशियंट ओलंपिक गेम थे फिर ये 393 एडी में हमारे बंद हो गए थे। किसने किए थे? जो फिर रोमन एम्परर आया थियोडोसिस I, जिन्होंने एंशियंट ओलंपिक गेम्स पर बैन लगा दिया था। फिर बैन लगने के बाद बहुत सालों बाद हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम शुरू हुए, जिनको शुरू किया था बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने, जो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को सबसे पहले 1896 में करवाया था। सबसे पहले इसका मतलब यही कुबर्टिन का जो ड्रीम था वो रीस्टार्ट द एंशियंट ओलंपिक गेम, कि वर्ल्ड वाइड मैं एंशियंट ओलंपिक गेम को दोबारा से रिवाइव करूँ, उनको पुनर्जीवित करूँ। तो उसके लिए एक मीटिंग हुई 1893 में, लेकिन उससे उसको क्या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर दोबारा से उसने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की 16 जून 1896 को पेरिस में। उसमें 13 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। और फिर 1896 में फर्स्ट टाइम मॉडर्न ओलंपिक गेम हुए। 1896 में 14 कंट्रीज ने भाग लिया। और फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ तो 1972 के जो मॉडर्न ओलंपिक गेम हुए थे वो म्यूनिक शहर में हुए थे। उसमें 122 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, मतलब कि जो हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम थे वो ग्रो कर रहे थे। फिर आगे हम देखते हैं कि
रूल्स फॉर कंपटीशन इन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, कि जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें क्या क्या फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो प्रोफेशनल एथलेटिक्स होना चाहिए, मेल या फीमेल दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसे कोई ऐसे नहीं है कि कोई भी आगे पार्टिसिपेट कर लिया। इसके लिए एक प्रोसेस होती है कि जो एनओसी है वही रिकमेंड करती है कि ये प्लेयर है ये आगे जाएगा, मतलब मॉडर्न ओलंपिक खेलेगा। तो नो स्पोर्ट्स पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन दीज गेम्स विदाउट द अप्रूवल एज वेल एज रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी। जो एनओसी है वही अप्रूव करती है, उससे अप्रूव लेना पड़ता है, फिर हम मॉडर्न ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम्स। जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होती है मार्च पास्ट। मार्च पास्ट कहते हैं कि उस नेशंस की परेड होती है। एथलीट एंटर करते हैं स्टेडियम में, कंट्री वाइज एंटर करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्रीस है उसके प्लेयर एंटर करेंगे, खड़े होंगे। फिर सबसे लास्ट में जिस कंट्री में वो हुआ है उस कंट्री के प्लेयर सबसे लास्ट में होंगे, और जो बीच में होंगे वो लेटर वाइज हो गए। जैसे जिस कंट्री का नेम ए से आता है पहले वो हो गए, फिर बी से आता है, फिर वो हो गए सी से, ए टू जेड ऐसे आता है। ध्यान रखना सबसे पहले ग्रीस वाले, लास्ट में जिस कंट्री में हुआ है वो, और बीच में ए टू जेड ऐसे ए बी सी ऐसे होता है। फिर स्पीच होती है। जो भी प्रेसिडेंट, जो कमेटी ऑर्गेनाइज करती है उसको ओलंपिक को, उसके प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं, सभी उसका वेलकम करते हैं। फिर ओपनिंग डिक्लेरेशन, जो उस होस्ट कंट्री का हेड है जैसे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कि ओपन की गेम को स्टार्ट करो। फिर क्या होता है, ओलंपिक फ्लैग को फहराया जाता है। जब ओलंपिक फ्लैग को फहराया जाता है उसी टाइम फिर क्या करते हैं, ओलंपिक एंथम को बजाते हैं। फिर सभी जैसे कोई एथलीट, ऑफिशियल, कोच जितने भी है फिर ओथ लेते हैं कि हम जो compete करेंगे या जज करेंगे वो फेयरली करेंगे। फिर जो फ्लेम है वो जलाई जाती है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स, कि ओपन तो हमने पता लग गया कि कैसे कैसे करना है। फिर गेम होते हैं, गेम होने के बाद फिर क्लोजिंग सेरेमनी आती है। क्लोजिंग सेरेमनी में क्या होता है, जो लास्ट में जितने भी प्लेयर होते हैं जीत के आते हैं उनको मेडल्स दिए जाते हैं। फिर एथलीट एक साथ जितने भी एथलीट होते हैं वो उसमें स्टेडियम में एंटर करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो फ्रेंडशिप, यूनिटी ये शो करते हैं। फिर विक्ट्री सेरेमनी होती है, जो भी प्लेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको मेडल्स दिए जाते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। और फिर जो हमने फ्लैग को होस्ट किया था उसको लोवर किया जाता है, और जो उस हैंड ओवर किया जाता है जो नेक्स्ट होस्ट सिटी है ना, नेक्स्ट होस्ट कंट्री है उसको वो दिया जाता है। फिर लास्ट में जो फ्लेम हमने जलाई थी उसको बुझाया जाता है और क्लोज कर दिया जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ओलंपिक सिंबल। ओलंपिक सिंबल क्या होता है, इसमें 5 रिंग होते हैं। जैसे ये है, फर्स्ट रिंग होता है ब्लू कलर का, सेकंड होता है ब्लैक कलर का, थर्ड होता है रेड का, फोर्थ होता है येलो का, और ये होता है फिफ्थ होता है हमारा ग्रीन कलर का। जो ये 5 रिंग है ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो रिंग है ये आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ये क्या डिनोट करती है कि हमें फ्रेंडशिप, यूनिटी एंड कोऑपरेशन को ये डिनोट करती है। जो ओलंपिक सिंबल है हमारा वो बैरन पियरे डी कुबर्टी ने डिज़ाइन किया था। सबसे पहले इंट्रोड्यूस तो हुआ था ये 1913 में, और फर्स्ट टाइम इसका प्रयोग किया गया 1920 में एंटवर्प ओलंपिक्स में। नेक्स्ट है हमारा ओलंपिक एंथम। व्हाट इज ओलंपिक एंथम? ओलंपिक एंथम इज द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द ओलंपिक गेम्स। जो ओलंपिक्स गेम्स का सॉन्ग होता है उसी को हम ओलंपिक एंथम बोलते हैं, जो फर्स्ट टाइम 1896 में परफॉर्म किया था। लेकिन उस टाइम जो हमारी IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसने ऑफिशियली उसको अडोप्ट नहीं किया था। जो हमारी IOC है उसने अडोप्ट किया था ये ऑफिशियली 1958 में। जो इसके म्यूजिक कंपोजर थे वो है
सामारास जो ग्रीस के हैं, और जो लिरिक्स लिखी थी वो लिखी थी कोस्टिस पालामास ने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो है वो दिया था हेनरी डिडोन ने। सबसे पहले हेनरी डिडोन ने 3 मोटो बताए थे, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस। लेकिन जो फोर्थ है कॉम्युनस, वो थॉमस बैच ने दिया था 2021 में। सीटीएस का मीन्स है फास्टर, एलटीएस का मीन्स है हायर, फोर्टियस का मीन्स है स्ट्रोंगर एंड कॉम्युनिस्ट का मीन्स है टुगेदर। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओलंपिक फ्लैग। जो हमारा ओलंपिक फ्लैग है वो बन तो गया था 1913 एंड 14 में। किसके सजेशन पे? बैरन पियरे डी कुबर्टी ने सजेशन दिया था कि हमने फ्लैग बनाना चाहिए। लेकिन फिर उसको फहराया गया था 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार। जो हमारा फ्लैग होता है वो वाइट सिल्क पर होता है, वो ऐसे होता है, इसमें 5 रिंग होती है जैसे सिंबल की तरह, वो सिंबल होता है ना, वो हमारे फ्लैग पे होता है। ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। जो इसका रेशो होता है वो 2:3 होता है। जो ये हमारी रिंग है ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, जैसे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड अफ्रीका। और ये क्या डिनोट करता है? कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओलंपिक फ्लेम। जो ओलंपिक फ्लेम है ये किसको डिनोट करती है? यह सिंबल है नॉलेज, लाइफ, हैप्पीनेस एंड पीस। सबसे पहले ओलंपिक फ्लेम 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में आई, और टॉर्च रिले कब इंट्रोड्यूस की? 1936 एट बर्लिन। हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक है ओलंपिक अवार्ड्स। हमारे 3 अवार्ड्स हैं, फर्स्ट पोजीशन का, सेकंड का और थर्ड का। फर्स्ट पोजीशन पे क्या देते हैं? गोल्ड मेडल, सेकंड पे सिल्वर मेडल और थर्ड को ब्रॉन्ज मेडल, और इसके साथ क्या देते हैं? सर्टिफिकेट। लेकिन जो नेक्स्ट 5 पोजीशन होती है उसको एक सर्टिफिकेट देते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।